नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई से एक बड़ी खबर की, जहां पर स्मृति नगर में हुए लिफ्ट हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह लिफ्ट में चढ़ने के दौरान ही लिफ्ट चल पड़ी और महिला का दोनों पैर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। पहली से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट उसी हालत में चलती रही और इस दौरान महिला के दोनों पैर बुरी तरीके से चोटिल हो गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। यहाँ पीड़ित परिवार और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट लंबे वक्त से खराब है, लिहाजा उसे ठीक कराने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी लेने वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित महिला के बेटे ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, वीडियो सामने आया है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लिफ्ट चल पड़ी और महिला जस्ट चढ़ी थी और लिफ्ट चल पड़ी। इसमें महिला के दोनों पैर बुरी तरीके से चोटिल हो गए। एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। निश्चित रूप से रेणु, ये जानकारी भी लगी है कि 4 महीनों से लगातार क्षेत्रवासी जो है वो शिकायत कर रहे थे कि कम से कम लिफ्ट को ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वही जो लापरवाही है वो एक बड़ी घटना में तब्दील हो गई, जब एक महिला का की पैर जो है वो लिफ्ट में फंस गया और वो 5वीं मंजिल तक रगड़ती हुई गई। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वो किस तरह से उसके वो हादसा हुआ, कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। गनीमत यह है कि अभी फिलहाल जो है वो पैर काटा नहीं गया है, अभी क्षतिग्रस्त है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिंडो, एक और बात बताना चाहूंगा कि चौहान टाउन में करीब 35 लिफ्ट है और 35 लिफ्टों में यही हाल है। कई बार क्षेत्र कॉलोनी वासियों ने ये शिकायत की कि लिफ्ट को ठीक किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। तो ऐसे में हजारों लोगों की जान जो है वो जा सकती है, क्योंकि लिफ्ट एक उदाहरण सामने आया है जब एक महिला का अभी पैर क्षतिग्रस्त हुआ है। न जाने ऐसे किस तरह के और हादसे हो सकते हैं। तो इसमें मामले में गंभीरता से इसमें कार्रवाई करना आवश्यक है। पीड़िता की जो बेटा है उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मिथिलेश, सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में रहेंगे तो तमाम जो जरूरत की सुविधाएं होती हैं वो पूरी होंगी। सोसाइटी में जो मेंटेनेंस का एक चार्ज लिया जाता है, फिर वो किस लिए लिया जाता है। और जैसा कि अब लिफ्ट लगा है, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो जाहिर सी बात है काफी अच्छा इलाका है, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, जान भी जा सकती थी यहाँ पर। निश्चित रूप से मैंने कहा कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिलाई की सबसे पॉश कॉलोनियों में एक चौहान टाउन का ये आता है, जहां पर इस तरह के हादसे हुए हैं। और यहाँ जब चौहान टाउन जब पॉश कॉलोनी में आता है, वहां पर इस तरह का हादसा होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कम से कम मेंटेनेंस के लिए जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 महीने से वहां पर लोग जो परेशान है, ये बता रहे हैं कि 6 मंजिल उनको जाना पड़ता है, लेकिन लिफ्ट खराब है, कभी भी लिफ्ट चालू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार इस तरह की बातें हो चुकी है कि जब बच्चे बीच में फंसे रह गए, उनको निकालने के लिए मशक्कत करना पड़ा, कभी लाइट गोल हो गई, लोग फंसे रह गए। तो ऐसी कई शिकायतें हैं जो सामने आई थी। उन्होंने सोसाइटी से ये मांग करी थी कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। तो ये सीधी सी लापरवाही है और यही लापरवाही एक जो बड़ी घटना में तब्दील हुई है रीनू। और इस तरह के एक सबक भी है कि कम से कम जब इस तरह की कोई ऐसी घटनाएं होती है, जब सामने आती है, तो उसको तत्काल मेंटेनेंस किया जाए, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती है। और ऐसी कोई हादसा हुआ है भिलाई में, जब एक महिला जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। दुआओं ने किया काम। जमीन के नीचे जिंदगी की जंग। राहुल, हाथ तो दिखा दो बाबू। काम आया राहुल का हौसला। बच्चा बच गया सर, बहुत खुश। 105 घंटे का सबसे लंबा ऑपरेशन। चट्टानों को चीरकर निकली जिंदगी। सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया सर। हौसलों से तोड़ा पहाड़ का सीना। रंग लाई न्यूज़ 18 की मुहिम।
देखिए ये लोगों की उत्सुकता है और आज लोगों को जो इंतजार था कि राहुल सुरक्षित निकाला जाएगा और निकाल लिया गया है। ऑपरेशन जिंदगी हुई कामयाब। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। यहां राहुल को आईसीयू वार्ड में विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन हुआ है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो की डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, तो वहीं अभी कई और रिपोर्ट आना भी बाकी है। अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखा जाना जरूरी है। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते हैं ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं ना वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं, कितने डॉक्टर्स की टीम है? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकती अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयाँ का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछें। तो सुना आपने, कई सारी परेशानियां अभी राहुल के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए आप, राहुल 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक गड्ढे में रहा है और यहाँ पर पानी का लेवल भी रात में बढ़ जाता था, दिन में कम होता था, नमी बनी रहती थी और इस वजह से उसकी स्किन में फफोले पड़ गए थे और यहाँ तक कि उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन हुआ है। और सीधे रुक करेंगे बिलासपुर से, संवाददाता विनोद लाइव जुड़ गए। विनोद, अब स्किन और ब्लड में इन्फेक्शन की बात कही जा रही है और जैसा कि मीडिया से बात करते हुए अभी हमने सुना है कि डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उसको कितना वक्त लगेगा रिकवर होने में और या फिर आगे 2 दिन बाद उसकी क्या स्थिति बन सकती है। देखिए अभी डॉक्टरों से जो हमारी चर्चा हो रही थी रीनू, उसके मुताबिक ये कि चूँकि नीचे वो बोरवेल में था काफ़ी घंटों तक, लगभग 104-5 घंटे तक था और उसके बाद जो नीचे का टेम्परेचर होता है बोरवेल का और फिर जो सामान्य टेम्परेचर ऊपर का होता है, दोनों में अंतर होता है, तो बॉडी उस हिसाब से रिस्पांस नहीं दे पाती है। नीचे के टेम्परेचर में वो करीब 5-6 दिनों तक था, तो जाहिर सी बात है कि शरीर में कई तरह के अंदरूनी नुकसान हुए हैं और जब वो बाहर आया है तो बाहरी जो टेम्परेचर है वो भी उसको अंदरूनी तौर पर अटैक कर रहा है। तो ये जो दोनों तरफ से संक्रमण का अटैक हो रहा है, ये अलग बात है कि वो बाहरी तौर पर बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें संक्रमण जो है साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्लड में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा संख्या
संख्या में देखे जा रहे जी। हैं, वो एक चिंता का विषय है। और यही वजह है कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन अभी थोड़े से चिंताजनक होंगे, 2 दिन के बाद अगर हालात सामान्य होते हैं, हालांकि 7 दिन तक मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जिस हिसाब से राहुल को संक्रमण हो रहा है, ब्लड में संक्रमण है, चूंकि अभी सीटी स्कैन नहीं हुआ है, सीटी स्कैन होगा तो डॉक्टर ये भी आशंका जता रहे हैं कि निमोनिया का भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि काफी घंटों तक राहुल पानी में रहा है, तो निमोनिया के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। उसके लिए सीटी स्कैन जांच और फिर उसकी रिपोर्ट का इंतजार होगा। तो कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर है कि बहुत सारे इन्फेक्शन है राहुल को। हालांकि उसका इलाज भी किया जा रहा है, जो समय समय पर दवाइयां भी दी जा रही है, और ज़रूरत पड़ रही है तो जो अपोलो के समकक्ष इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल हैं वहाँ से भी डॉक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी सलाह ली जा रही है। यानी डॉक्टरों की जो टीम 6 लोगों की बनाई गई है वो सघन निगरानी में राहुल को रखे हुए है और लगातार मॉनिटर भी कर रही है। लेकिन अभी 2 दिन जो हैं वो थोड़ा सा संवेदनशील रहने वाले हैं राहुल के लिहाज से, राहुल को जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिहाज से। और यही वजह है कि अभी भले ही वो सामान्य और स्थिर स्थिति डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो बॉडी के रिस्पॉन्स देने के ऊपर है कि बॉडी किस तरह से दवाइयों का उसमें असर हो रहा है और वो कितना जल्दी स्वस्थ होता है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो अब 2 दिन बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कितना रिकवर राहुल कर पा रहा है और कितनी अभी उसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। राहुल साहू को बचाने की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल के साहस को सलाम है। बोरवेल में इतने लंबे समय रहने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी, टीम ने बहुत मेहनत की, बचाने में सहयोग करने वाले सबको बधाई। राहुल साहू को बचा लिया गया कि लंबी जद्दोजहद, कितना बड़ा श्रेय पूरी टीम को और उस बच्चे की क्या स्थिति है अब? देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल के साहस को दाद दूंगा, जो 4 घंटे बोरवेल में फंसे होने के बावजूद भी वो उसने अपना साहस छोड़ा नहीं। दूसरी बात है, जो टीम है, जितने भी लोग उसमें लगे थे उसको निकालने में, सबको मैं बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 48 घंटे तक के ना आदमी सोया है, ना खाया है, ना पिया, लेकिन उसमें लगे रहे और वो पूरी टीम काम करती रही और बड़ा अभियान था और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूँ। तो देखिए, आपको जैसा कि मालूम है कि कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए थे और इस दौरान भी उन्होंने लगातार राहुल के जो जिंदगी ऑपरेशन चल रहा था उस पर नजर बनाए हुए थे। और जब संवाददाता से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसके जज्बे को सलाम है और पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की उसको निकालने के लिए, उनको भी उन्होंने बधाई दी है। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में भी राहुल को बचाने का जो अभियान चल रहा था उसकी जानकारी लेते रहे, वीडियो कॉल के माध्यम से भी जानकारी लेते रहे हैं और आखिरकार राहुल वापस आ गया। तो जांजगीर में मासूम राहुल को बचाने की मुहिम अब जब न्यूज 18 पर चलती रही तो लोगों की निगाह बस न्यूज 18 पर ही बनी रही। लोग लगातार न्यूज 18 देखते रहे, कोई भी जिला हो, लेकिन हर घर में लोगों की निगाह न्यूज 18 पर ही बनी रही। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि हर घर में न्यूज 18 ही चल रहा है, क्योंकि सबको मालूम है जो ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट होगी, जो ताजा जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। कवर्धा, धमतरी, सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, तमाम जगहों पर देखा गया कि न्यूज 18 लोग देख रहे थे। जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है बोरवेल में और लगातार उसके रेस्क्यू का काम जारी है। यहाँ पर बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है। बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की कवायद लगातार जारी है। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चला है। रेडियो देखिए, आस और विश्वास के साथ रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। ये दुआएं कर रहा है कि सकुशल जो है राहुल निकल जाए। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहुल को बाहर निकाल लिया गया बोरवेल से।
और चलिए अब कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे। राहुल गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ किए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भूपेश बघेल ने विरोध किया और कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही धरने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठ गए। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उससे शर्मनाक क्या होगा। केंद्र सरकार की पुलिस है, इसलिए केंद्र सरकार माफी मांगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सर, आज भी आपका आंदोलन जारी, आज आप यहाँ धरने पे ही बैठ गए गेट पे? कांग्रेस कार्यालय के अंदर यदि पुलिस घुस के लाठी चार्ज कर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। और केंद्र सरकार की पुलिस है, केंद्र सरकार की इससे माफी मांगनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है? वो तो ये कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो सच्चाई बताएं। तो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, विपक्ष का विरोध बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तो रौन देना या कुचल देना चाहते हैं। विपक्ष की एकता से डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए ये सब केंद्र सरकार कर रही है। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। राहुल गांधी से ईडी की जारी पूछताछ और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं और स्टाफ के आने पर लगी रोक पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र के गलत फैसलों को उठाया, जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालना महंगा पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर से चला गया। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहां आ पाएंगे और किसी का अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी लाइव जुड़ गया। अशरफ, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसका सीएम भूपेश बघेल ने विरोध किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह किया था जब राहुल गांधी को यहाँ आने का था कि हो सकता है कि राहुल गांधी ईडी ऑफिस जाने से पहले यहाँ आए, पार्टी के पदाधिकारियों से मिले, लेकिन वो नहीं आए। इस वजह से पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और 8 साल में जो गलत हो रहा है उसको वो आवाज़ बन रहे हैं, आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वजह से राहुल गांधी को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री ने यहाँ लगाए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर कार्यकर्ता बाहर निकले कि जैसे राहुल गांधी यहाँ कांग्रेस मुख्यालय नहीं आए, वो सीधे ईडी ऑफिस चले गए, वहाँ उनकी हुई। तो यहाँ से सबसे पहले महिला कार्यकर्ता थी वो बाहर निकली अलग जत्थे में, उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया और बसों में बिठा दिया। फिर सेवा दल के कार्यकर्ता और उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जत्थों में गए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, प्रदर्शन करना चाह रहे थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई, पुलिस के कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए कांग्रेस कार्यालय के अंदर आ गई। इसके विरोध में फिर
मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर बैठ गए और मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस अंदर घुसकर मार रही है, उनको दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन विपक्ष नहीं दबेगा और उनका आंदोलन सत्याग्रह जारी रहेगा। कमोबेश यही स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो भी आ गए हैं, वो आज सुबह ही यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी आंदोलन में मौजूद हैं। तो मोहन मरकाम का भी सीधा आरोप है कि कांग्रेस को दबाने के लिए। बिल्कुल अशरफ, शुक्रिया तमाम जानकारी